प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले 5 चरणों में हिंसक घटनाओं के बाद आयोग ने छठे फेज के लिए 900 से ज्यादा सुरक्षा बलों की कंपनियों को तैनात किया है। छठे फेज में सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी लागू किए गए हैं। अगर छठे फेज को देखें तो ये चरण सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और सत्ता में आने को बेचैन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है। छठे चरण में 22 अप्रैल को 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान है। इसमें उत्तर दिनाजपुर की 9, नदिया की 9, उत्तर 24 परगना की 17 और वर्धमान की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। चारों जिलों की लोकसभा सीटों पर बीजेपी तो विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। उत्तर दिनाजपुर की दार्जिलिंग, रायपुर, बालूरघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद हैं, जबकि 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक जीते थे। नदिया जिले की 2 लोकसभा सीटों में 1 पर तृणमूल कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जिले की 17 में से 13 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर लेफ्ट का कब्जा है। उत्तर 24 परगना की 2 लोकसभा सीट भी नदिया की तरह है। यहाँ की 1 सीट पर बीजेपी, दूसरे पर टीएमसी के सांसद हैं। वहीं 12 विधानसभा सीट में 9 पर टीएमसी, 2 पर सीपीएम और 1 पर बीजेपी के विधायक ने जीत हासिल की थी। साल 2019 में पूर्व वर्धमान की लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद ने जीत दर्ज की थी। वहीं वर्धमान जिले की 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 22 अप्रैल को पूर्व वर्धमान जिले की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। उसमें 7 पर तृणमूल ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट लेफ्ट के पास है। बंगाल चुनाव के 5 चरणों के मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ बिहार के शीतलकुची में फायरिंग के कारण 4 लोगों की मौत के बाद खूब हंगामा भी देखने को मिला था। शीतलकुची फायरिंग पर बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन बयानबाजी कर रहे हैं। शीतलकुची फायरिंग के बाद छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।